नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। एक महीने में 55,000 रुपए स्टार्टिंग वेतन है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल अपडेट के साथ। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की संख्या कितनी है, इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से पदों की भर्ती निकलकर आ गई है। यहां पर जल विभाग भर्ती 2026 की वैकेंसी की आपको कंप्लीट हम डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और हां दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद भी जल विभाग भर्ती 2026 की वैकेंसी को लेकर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन या फिर डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल अपडेट के साथ जल विभाग भर्ती 2026 की भर्ती की कंप्लीट वैकेंसीज की डिटेल्स में जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहां पर आप पढ़ सकते हैं वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन जल विभाग भर्ती वैकेंसी स्टार्टिंग डेट से लास्ट डेट एग्जाम पैटर्न सिलेबस से सैलरी फुल डिटेल्स पढ़ सकते हैं। द वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 कॉमनली नोन एज जल विभाग भर्ती, यानी दोस्तों जो वाटर डिपार्टमेंट होता है इसी को जल विभाग के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें कि यहां पर बताया गया कई पदों की भर्ती निकलकर आ गई है। जल विभाग भर्ती 2026 उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो कि यहां पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और जल संसाधन विभाग में काम करना चाहते हैं। इस भर्ती के माध्यम से तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों प्रकार के पदों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही यहां पर बताया गया है अबाउट वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग के बारे में बताया गया है। वाटर डिपार्टमेंट ऑपरेट्स अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेस फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी दोस्तों आपको बता दें कि सेंट्रल केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये देखिए रिस्पांसिबिलिटी होती है वाटर डिपार्टमेंट की जो भी जिम्मेदारियां होती है निभाने के लिए, इसलिए वैकेंसी निकाली जाती है। यहां पर पढ़ सकते हैं मेजर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द डिपार्टमेंट इंक्लूड्स, यानी जो यहां पर कॉमन रिस्पांसिबिलिटी देखा गया है वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की भर्ती के निकाला जाता है। पहला होगा मेंटेनिंग, आपका देखिए यहां पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी जो पीने की पानी होती है ना उसका सप्लाई सिस्टम मेंटेन करना ही जल विभाग का मुख्य काम होता है। मैनेजिंग इरिगेशन कैनाल एंड रिजर्वायर्स हो गया, जो इरिगेशन कैनाल्स होते हैं उनको मैनेज करना ही वाटर डिपार्टमेंट से काम होता है। फिर वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट भी करना वाटर डिपार्टमेंट का ही काम होता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया पढ़ सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम हो गया, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर जल विभाग देश के जल आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने और जल संसाधनों को प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही यहां पर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसी, संभावित पद यहां पर जल विभाग में कौन कौन सी है, जैसे कि यहां पर आप पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट अपडेट्स 1000 ऑफ वैकेंसी में बी रिलीज्ड, यानी दोस्तों जो रिक्रूटमेंट्स की यहां पर अपडेट निकलकर आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहां पर 1000 ऑफ वैकेंसी यहां पर रिलीज हो सकता है। एक्सपेक्टेड वैकेंसी यहां पर 3000 से लेकर 8000 प्लस पोस्ट की वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की अपकमिंग भर्तियां हैं, जिसमें कॉमन पोस्ट इन वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट ये वैकेंसीज निकलकर आने की संभावना है जो कि कॉमन पोस्ट हैं। पहला पोस्ट हो गया आपका पंप ऑपरेटर हो गया, दूसरा पोस्ट हो गया यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल मैकेनिकल्स हो गया, फिर इसके साथ असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, फिर इसके साथ टेक्निकल और यहाँ पर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर और मैकेनिक्स हो गया, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, फील्ड असिस्टेंट। कई पदों की भर्ती यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की तरफ से यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। इसके साथ वैकेंसीज में वेरी डिपेंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर डेट्स बताया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स एक्सपेक्टेड, जो कि स्टार्टिंग डेट्स अप्रैल 2026 से फॉर्म भरना शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है
कैंडिडेट्स शुड रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अपडेट, यानी कैंडिडेट्स को रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना रहता होगा ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल सके। इसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी 2026 की जो यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट की भर्ती है ना, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो भी बताया गया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट डिपेंड्स ऑन द पोस्ट, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो चीज निर्भर करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे। जैसे आप अगर 10th पास हैं तो फील्ड वर्कर या फिर हेल्पर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप 12th पास हैं तो क्लर्क या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहां पर दोस्तों बता दें ITI डिप्लोमा है, टेक्नीशियन या फिर ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं रूल्स को फॉलो करके। फिर इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास है तो आप यहां पर जूनियर इंजीनियर या फिर यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही बताया गया कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 के लिए आपकी आयु सीमा क्या है? मिनिमम आपकी एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी वाटर डिपार्टमेंट के लिए 40 यानी कि 40 साल है। और एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर कैटेगरीज है, यहाँ पर रिलैक्सेशन है। SC ST कैंडिडेट को वाटर डिपार्टमेंट में 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है, OBC कैंडिडेट को यहाँ पर 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है, और PWD कैंडिडेट को एज पर रूल नियम के अनुसार ही एज में छूट दिया जा रहा है वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग में। इसके साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं कि आवेदन शुल्क यहाँ पर कितना है। यहाँ पर कैटेगरीज है, यहाँ पर फीस जनरल OBC के लिए 300 रुपया से लेकर 500 रुपया फॉर्म भरने के चार्जेस हैं। SC ST के लिए 100 रुपया से लेकर 200 रुपया, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कंसेशन अवेलेबल है एज पर रूल्स। इसके साथ ही बताया गया फीस में वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो फीस है आपकी वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके साथ ही दोस्तों जल विभाग भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस आपकी यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या है? सिलेक्शन फॉर वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट यूजुअली इंक्लूड्स, यानी दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन है वाटर डिपार्टमेंट का इसमें यूजुअली इंक्लूड होता है। पहला हो गया रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड स्टेप में स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, थर्ड स्टेप में इंटरव्यू फॉर द टेक्निकल पोस्ट होगा, फोर्थ स्टेप में आपका देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर इसके साथ ही पढ़ सकते हैं फॉर सम एंट्री लेवल पोस्ट कैंडिडेट्स में बी सिलेक्टेड थ्रू द मेरिट, यानी दोस्तों जो एंट्री लेवल के पोस्ट होते हैं कुछ उसमें यहाँ पर कैंडिडेट्स मेरिट बेस्ड सिलेक्शन भी हो सकता है। ये पूरा निर्भर करता है यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, रूल्स को फॉलो करके ही आपको यहाँ पर अपना फॉर्म भरना होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 में एग्जाम पैटर्न द रिटन एग्जाम में इंक्लूड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर मार्क्स है। तो जनरल नॉलेज के दोस्तों 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के लिए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के 35 क्वेश्चन है 35 नंबर के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 100 है, टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 है। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 120 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है निगेटिव मार्किंग में अप्लाई डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट्स। फिर डिटेल सिलेबस बताया गया है, विस्तृत सिलेबस। जनरल नॉलेज से आपका टॉपिक कौन कौन से इंक्लूड्स रहेंगे, तो आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, इन्वायरमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ये सब टॉपिक्स आपके यहाँ पर देखिए जीके से रहने वाले हैं। फिर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इसके साथ टाइम ऑन वर्क हो गया, एवरेज हो गया, सिंपल कंपाउंड एंड आपका यहाँ पर SI हो गया। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है रीजनिंग में एनालॉजीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, नंबर सीरीज हो गया, डायरेक्ट टेस्ट हो गया। इसके साथ ही आपका यहाँ पर ब्लड रिलेशन होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा। फिर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो है दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट में पंप ऑपरेटर टेक्नीशियन, बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज, मैकेनिकल मेंटेनेंस, मोटर एंड पंप ऑपरेटर, सेफ्टी यहाँ पर प्रोसीजर हो गया। जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग बेसिक हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन यहाँ पर आपका हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 के लिए वेतन आपको कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पर पंप ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 18,000 से लेकर 25,000 रुपया, टेक्नीशियन के लिए 22,000 से लेकर 30,000 रुपया, जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 50,000 रुपया है। इसके साथ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 50,000 से लेकर 70,000 रुपया। एडिशनल बेनिफिट से यहाँ पर
आल्सो इंक्लूडेड है, जिसमें आपको दोस्तों डीएनएस अलाउंसेस डीए हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए हो गया, मेडिकल फैसिलिटी पेंशन स्कीम हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होंगे वाटर डिपार्टमेंट को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अप्लीकेंट मस्ट कीप दिस डॉक्यूमेंट रेडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। हाउ टू अप्लाई, आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, विजिट ऑफिशियल वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ओपन वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, फेक वेबसाइट से बच कर रहना। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच पाए। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।